नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JRF परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से प्रश्नों को हल करना है। कैसे? वीडियो को रोककर, वीडियो को स्वयं से रोकें, उसके बाद हल करें। उसके बाद आप मैच करके देखें कि आपने प्रश्नों को सही किया या गलत। और यह ध्यान रहे, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको प्रश्न देखने पर तो बहुत आसान लगेंगे, लेकिन जरा सी गलती हुई नहीं कि आंसर गलत हो जाते हैं। चलिए समझते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। ठीक है। अभिकथन ए, प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंक में विद्यमान होते हैं। ध्यान देना, अभिकथन ए को ध्यान देना। प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंक में विद्यमान होते हैं। तर्क आर, तीन प्रकार के शंक और उसके प्रकाश वर्णक के विभिन्न संयुग्म द्वारा अलग अलग वर्णों के संवेदक उत्पन्न नहीं होते हैं। आंसर आपको यहाँ पर देना है। उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस ऑप्शन को भी जल्दबाजी में मत पढ़ना, क्योंकि अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो कभी कभी यह होता है कि जो U1 है 2 में लिखा रहता है, 2 वाला 1 में लिखा रहता है, या 3 ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये ध्यान जरूर रखना, जल्दबाजी में मत पढ़ना। तो विद्यार्थियों, स्वयं से हल करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पहले यह देखना यह सही है कि गलत, फिर यह देखना सही है गलत, उसके बाद इसका व्याख्या करता है कि नहीं। तो विद्यार्थियों, प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंक में विद्यमान होते हैं, यह सही है। अब यहाँ पर आप क्योंकि लगा लीजिए, क्योंकि लगाएंगे तो समझ में आएगा। और बाह्य तंतुमयी परत का अग्र पारदर्शी भाग होता है, जो नेत्र गोलक के अग्र उभरे भाग पर स्थित रहता है। कार्निया नेत्र गोलक का सामने वाला यानी 1/6 भाग बनाता है। इसमें रक्त वाहिकाओं का पूर्णतया अभाव होता है। प्रकाश किरणें कार्निया से होकर रेटिना पर पहुंचती हैं। और तर्क विद्यार्थियों, 3 प्रकार के शंक और उनके प्रकाश वर्णक के विभिन्न संयुग्म द्वारा अलग अलग वर्णों के संवेदक उत्पन्न नहीं होते हैं, यह गलत है। ठीक है, यह सेंटेंस गलत है। तो आपको कौन सेलेक्ट करना है? 3, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, 3 ऑप्शन राइट, क्योंकि ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। नीचे जो कथन दिए गए हैं इसको आप मैनेज कर लीजिए। अभिकथन ए, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात शामक होता है। तर्क आर, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है। और यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। इसको आप स्वयं से ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन को सेलेक्ट करें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो विद्यार्थियों, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसमें 3 ऑप्शन राइट है। अब कैसे राइट है? 3
कैसे राइट है वह मैं आपको बताती हूँ। देखो, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात शामक होता है, यह सही है। अब यह देखें, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है, तो यह गलत है। कैसे, यह भी थोड़ा समझ लें। अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात शामक होते हैं, सही है, क्योंकि अम्ल और लवण रस ही भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। जब इनकी प्रधानता होती है तो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वात का जन्म ही नहीं होता है। और तर्क में अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है, गलत है, क्योंकि विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह पथ्य अर्थात खाने योग्य है। ठीक, नेक्स्ट। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसको आप समझें। अभिकथन ए, ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है ताकि ध्यानात्मक मनः स्थिति उत्पन्न हो सके। तर्क आर, समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मनः स्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं। सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है, इसको आप स्वयं से ध्यान से पढ़ें। जब आप स्वयं से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा इस पर फोकस कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, वीडियो को रोक कर सेलेक्ट किया करें ना। देखो, टू आंसर राइट है, कैसे यह समझें। अभिकथन ए को पहले समझें। ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है ताकि ध्यानात्मक मनः स्थिति उत्पन्न हो सके, सही है। समस्त योग अभ्यास ध्यानात्मक मनः स्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं, सही है, परंतु शांत वातावरण में ध्यानात्मक मनः स्थिति उत्पन्न हो सके यह आवश्यक तो नहीं विद्यार्थियों। ठीक है, तो इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, चलिए। अभिकथन ए, योग अभ्यासों का स्थान शांत होना चाहिए। अब तर्क देखें। योग अभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को शिथिल करने के उद्देश्य से रिक्त उदर पर किए जाने चाहिए। सेलेक्ट आपको यहाँ करना है। 1 में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 2 में ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 में ए सही परंतु आर गलत। 4 में ए गलत परंतु आर सही है। तो जल्दी से सेलेक्ट करें, उसके बाद मैं आपको आंसर बता रही हूँ। तो विद्यार्थियों, ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 1 ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। कैसे? योग अभ्यासों का स्थान शांत होना चाहिए, सही है, क्योंकि शांत स्थानों पर ही मन चित्त और चेतना एक साथ संयुक्त होकर योग अभ्यासों को प्रभावी बनाते हैं। योग अभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को शिथिल करने के उद्देश्य से रिक्त उदर पर किए जाने चाहिए। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। रिक्त उदर मतलब पेट को खाली होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित योगियों को उसके जन्म के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। घुमा के क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है इसमें। ए स्वामी विवेकानंद,
बी महर्षि दयानंद सरस्वती, सी महर्षि महेश योगी, डी स्वामी शिवानंद। सही विकल्प आपको यहाँ चुनना है। 1 में ए बी डी सी क्रम सही है, कि 2 में डी सी ए बी सही है, कि 3 में बी ए सी डी सही है, कि 4 में ए डी बी सी सही है। जल्दी सेलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। 3 राइट है। देखिए कैसे। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी और 1824 में, और स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी और 1863। ठीक। और महर्षि महेश योगी का जन्म 12 जनवरी 1981। और स्वामी शिवानंद जन्मवर्ष 8 सितंबर 1887। इसको आप नोट कर रख सकते हैं। और इन सब के विस्तृत जानना होगा तो वीडियो बने हुए हैं, इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम सही हुआ। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्नलिखित में से सही क्रम बताएं। बौद्ध दर्शन से अष्टांगिक मार्ग। ए सम्यक क्रमांत, बी सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। यह भी इम्पोर्टेंट है, सिलेक्ट यहाँ करें। इसको आप स्वयं से पढ़ें और जल्दी सिलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों सी ऑप्शन राइट होगा। कैसे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, इस प्रकार से क्रम होगा। इसमें थोड़ा समझ लें विद्यार्थियों। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जो दुखों से मुक्त पाने एवं तत्व ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग विद्यार्थियों आप नोट कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक, नेक्स्ट। और इस पर विस्तृत देखना होगा तो वीडियो बना है, देख लेना बौद्ध धर्म पर। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पूछा गया, यह भी ध्यान रखना। ए आकाश अग्नि पृथ्वी जलवायु, बी अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी, सी वायु अग्नि जल आकाश पृथ्वी, डी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो विद्यार्थियों डी ऑप्शन राइट है। ये आपके लिए आसान रहा होगा, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें। ए अभ्यास, बी ज्ञान, सी परमेश्वर का ध्यान, डी सब कर्मों में फल त्याग। सही विकल्प यहाँ चुनना है। 1 2 3 4 में सिलेक्ट करना है। आप इसको स्वयं से पढ़ें। तो विद्यार्थियों आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। बी ऑप्शन राइट है। कैसे? अभ्यास ज्ञान परमेश्वर का ध्यान सब कर्मों में फल त्याग।
विद्यार्थियों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अभ्यास पर जोर देते हैं और यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि अभ्यास योग से एक असाधारण व्यक्ति महान योगी बन सकता है। इसके बाद ज्ञान योग के विषय में अर्जुन का मार्गदर्शन कराते हैं। ज्ञान के बाद ही परमेश्वर के असली रूप का दर्शन हो पाता है। इन सब के बाद कर्म को प्रधान बताते हैं और कर्मफल का त्याग के विषय में छाए अंधकार को मिटाते हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट, त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम क्या है? ए तप, बी संतोष, सी दान, डी हरि आराधना, ई आस्तिक्य। इसको स्वयं पढ़ें, यहाँ आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों ये सभी। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा 2। विद्यार्थियों, तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, हरि आराधना, इस प्रकार से क्रम रखा है। ठीक है, यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित इस उपनिषद में अष्टांग योग द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रारंभ त्रिशिख नामक ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच आत्मा और ब्रह्म यानी ब्रह्मा, ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ठीक है, भगवान आदित्य के बीच आत्मा और ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर से होता है। यह ध्यान दें विद्यार्थियों, इस उपनिषद का प्रारंभ त्रिशिख नामक ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच आत्मा और ब्रह्म विषयक, ठीक है, इससे यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गया, ब्रह्म, यह ध्यान रखना, विषयक प्रश्नोत्तर से होता है। चलिए, और इस पर विस्तृत समझना होगा तो वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए तनु, बी उदार, सी प्रक्षुब्ध, डी विच्छिन्न। सही विकल्प यहाँ से सिलेक्ट करें। इसको स्वयं से पढ़ें। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, डी ऑप्शन राइट है। यह भी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, क्लेश की अवस्था इस प्रकार से योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। भाष्यकार व्यास से इन्हें विपर्य कहा है, भाष्यकार व्यास ने इन्हें विपर्य कहा है और इनके 5 अन्य नाम बताए हैं। यह नोट कर लें। तम, मोह, यही सांख्य दर्शन में भी बताया गया है। महामोह, तामिष्ण, और अंधता मिश्र, अंधता मिश्र। इन क्लेशों का सामान्य लक्षण है कष्टदायकता। इनके रहते आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।